गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका होम साइंस का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ होम साइंस एंड स्कोप ऑफ होम साइंस। ठीक है, तो गृह विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र। देखिए, गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय, ठीक है, इसमें कई आयाम हैं। और ग्रह का अर्थ होता है घर, तथा विज्ञान का अर्थ होता है विषय से संबंधित ज्ञान। ठीक है, हम अगर शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो जो ग्रह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है विषय से संबंधित ज्ञान। और इस तरह से हम मिला के कहेंगे घर से संबंधित ज्ञान को गृह विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन। तो वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, यू कैन लर्न एंड यू कैन रीड फ्रॉम देयर। एंड यहाँ पे मैं आपको एक परिभाषा बता रही हूँ, जो कि परिभाषा है गृह विज्ञान उस कला का बोध कराता है, यानी वो आर्ट, ऐसे आर्ट को बताता है जो परिवार के क्रियाकलापों को, यानी एक्टिविटीज ऑफ फैमिली, ठीक है, उनको वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और योजनाबद्ध रूप से चलाने में सहायक है। यानी एक तो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रूप से जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें चलाने में सहायक। ठीक है, अब आते हैं होम साइंस का महत्व, यानी गृह विज्ञान का महत्व। तो आप ये जान लीजिए कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है, आपके चैप्टर में है भी ये कि ये क्या इक्वली इम्पोर्टेंट है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो। तो यस, इसका आंसर है यस, ये दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं व्यक्ति को, इसका महत्व, पहला महत्व है व्यक्ति को पारिवारिक जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, दूसरा है परिवार के जीवन स्तर होता है लाइफस्टाइल को ऊंचा उठाकर समाज के विकास में सहायता करना। देखो, लाइफस्टाइल को जब हाई करता है तो इससे क्या होता है, अगर सभी की लाइफस्टाइल हाई होगी तो सोसाइटी की भी तो लाइफस्टाइल हाई होगी, है ना। अगर एक व्यक्ति का विकास होगा, एक एक व्यक्ति का, समाज के हर एक एक व्यक्ति का विकास होगा तो पूरे समाज का विकास होगा। तो इसलिए ये समाज के जीवन स्तर को भी विकास करने में सहायक है। अब आते हैं परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर समाज के विकास में सहायता करना। जी हाँ, परिवार की जब लाइफस्टाइल ऊंची होगी तभी तो समाज के विकास में योगदान करेगा। ठीक है, फिर आते हैं आधुनिकीकरण, यानी मॉडर्नाइजेशन। तो जो आधुनिकीकरण है, इससे जो सोसाइटी है उसका जो ढांचा है, ठीक है, स्ट्रक्चर, वो बदलता है। और इससे जो उसकी नीड है उसकी पूर्ति के लिए जो समाधान, यानी जो सॉल्व जुटाए जाते हैं, जो चीजें जुटाई जाती हैं, साधन जुटाए जाते हैं, रिसोर्सेज जुटाए जाते हैं, उनके लिए सहायता करना। ठीक है, फिर समाज, देश तथा विश्व की स्थितियों को पारिवारिक जीवन के अनुकूल बनाना। ठीक है, तो जो सोसाइटी है, कंट्री है और वर्ल्ड की जो कंडीशंस हैं उनको आप फैमिली जीवन लाइफ के अकॉर्डिंग मतलब बना सकते हैं। ठीक है, जीवन को अर्थपूर्ण बनाना, यानी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। ठीक है, अब आते हैं गृह विज्ञान शिक्षा का विकास। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है होम साइंस का डेवलपमेंट, यानी उसकी हिस्ट्री है ना, कब उसका विकास हुआ। तो 1932 में 1932 में एक विषय का विकास हुआ जिसको गृह विज्ञान नाम दिया गया। ठीक है, और सबसे पहले जब 1932 में गृह विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने के लिए लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि दिल्ली में है, अभी भी है। ठीक है, अब इसमें किसने किसने योगदान दिया वो आप देखिए। इसकी स्थापना के लिए कुछ प्रसिद्ध महिलाओं ने विशेष योगदान दिया। उनके नाम है सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। उस समय भारत के वाइस राय लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, जो लॉर्ड इरविन थे वो उस समय उनके वहां के वाइस राय थे भारत के, और इसलिए जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था डोरोथी इरविन। तो उन्होंने भी इस कॉलेज के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, और साथ में इसकी स्थापना के लिए एग्रीमेंट भी उन्होंने ही पास करवाया। ठीक है, और इसीलिए इतने कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इस कॉलेज का नाम
लेडी इरविन कॉलेज रखा गया। ठीक है। अच्छा, गृह विज्ञान को क्या कहते हैं? कहीं कहीं इसको होम इकोनॉमिक्स कहते हैं, कहीं कहीं डोमेस्टिक साइंस कहते हैं, कहीं कहीं से हाउस चाइल्ड आर्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से होम साइंस को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए गृह विज्ञान का क्षेत्र, जो गृह विज्ञान का क्षेत्र है ये 5 क्षेत्र है। पहला जो है वो है आपका आहार तथा पोषण। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, जैसे पोषण, पौष्टिक तत्व, उपचारात्मक आहार यानी थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, पाक विधियां, आहार संरक्षण यानी फल संरक्षण, सभी सारे ज्ञान इसमें सम्मिलित है। ठीक है। अब मानव विकास, इसमें हर मानव की एवरी स्टेज, हर अवस्था में जो उसके विकास होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, है ना, और जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की। ठीक है। तो जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं ये सारी, इस सारी के बारे में हम पढ़ते हैं मानव विकास। अब आते हैं संचार और विस्तार। ये आपका तीसरा जो है ये क्षेत्र है, और इसमें पढ़ाया जाता है कि जो होम साइंस का नॉलेज है या फिर जो भी नॉलेज है वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन भी एक पार्ट। फिर आते हैं वस्त्र एवं परिधान यानी क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। तो जो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल होता है इसमें सारी चीज, फाइबर, फिनिशिंग, है ना, एक फाइबर यानी एक तंतु से लेके कपड़ा बनने तक की सारी प्रक्रियाएं हम पढ़ते हैं। इसके अलावा वस्त्रों की खरीदारी, है ना, कला के सिद्धांत, कला के तत्व, सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। फिर आते हैं होम मैनेजमेंट। अब होम मैनेजमेंट में क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन पढ़ते हैं हम, साथ ही कैसे हाउस बनाने के लिए, होम बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए क्या करेंगे, कहाँ पे कैसी जगह चुनेंगे, कैसे फर्नीचर रखेंगे, एवरीथिंग, है ना, कैसे रोशनदान, खिड़की, कैसी व्यवस्था सबकी करेंगे ना, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। कौन सा रंग किस पे, सारे रंगों के सिद्धांत, रंग के सारे सिद्धांत पढ़ेंगे कि क्या कौन सा रंग किस पे अच्छा लगेगा, क्या है, सब चीजें हम होम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो इस तरह ये 5 फील्ड हैं गृह विज्ञान के, जो कि हम गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे मैं और भी आपको बताऊंगी। अभी इस वीडियो में इतना ही। बाय बच्चों।